रात सोते वक़्त या इशा की नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा, आपकी दौलत का नज़ारा पूरा मोहल्ला देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात इशा की नमाज के बाद से लेकर किसी भी वक़्त सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो सुबह उठते ही खाली झोलियाँ अलमारियाँ फौरी तौर पर भर जाएंगी। गैब से दौलत वाले हाथ, गैब से दौलत वाले फरिश्ते सुबह उठकर घर में चारों तरफ दौलत के ढेर लगा देंगे इंशाअल्लाह। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, कभी आपने ऐसा कोई अमल देखा है कि रात को आप लोग पढ़ के सोए हों और सुबह अल्लाह पाक के हुक्म से जैसे ही आपकी आँख खुली हो, घर में चारों तरफ अल्लाह पाक के हुक्म से पैसा ही पैसा हो। वो मेरे बहन, वो मेरे भाई जो कहते हैं वज़ाहिफ से कुछ नहीं होता, तस्बीहात से कुछ होता ही नहीं है, आज रात सिर्फ एक तस्बीह आधी मिनट लगेगी। इस अमल को बेशुमार लोगों ने, साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये वो अमल है, ये उकबरी साहब का बताया हुआ अमल है कि जिसको उकबरी साहब ने अपने वीडियो में आज से तकरीबन 3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने रात का ये अमल बताया था और कमो पेश इस अमल को हज़ारों लोगों ने पढ़ के कामयाबी हासिल की है। और लोगों ने जब वो लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे तो लोगों ने आकर बताया कि आपकी एक वीडियो से हमने ये रात का अमल पढ़ा था और जिसे पढ़ते ही सुबह उठते ही हमारे हालात बदल गए। और लोग एक दो नहीं थे, हज़ारों की तादाद में थे। और आज अपने तमाम दुखियारे परेशान बहन भाइयों को वही अमल देने लगा हूँ। आप चाहें तो उकबरी साहब की वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उनके चैनल पर ये वीडियो भी मौजूद है। आप लोगों में से कोई बहन भाई कहेगा तो मैं उसे उस वीडियो का लिंक भी देने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसा मुजर्रिब अमल है कि जिसके पढ़ने वाले कभी मायूस नहीं होते, कि जिसके पढ़ने वालों ने कभी शिकवा शिकायत नहीं किया। लोगों ने बताया कि हम साला साल से वज़ाहिब पढ़ रहे थे, साला साल से तस्बीहात पढ़ रहे थे, लेकिन हमारे घर से, हमारी ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी ना मिट सकी। आज अगर पूरी दुनिया ने, दोस्तों, भाइयों, बहनों, अगर आपसे मुंह फेर लिया है, पूरी दुनिया ने अगर आपका साथ छोड़ दिया है तो हिम्मत ना हारना। यह अमल कोई रोड पर खड़ा हुआ फ़कीर भी पढ़ ले, कोई ऐसा मेरा बहन भाई जिसको पूरी दुनिया ने, पूरे ज़माने ने अगर आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, आज अगर जेब खाली, दुकान खाली, मकान खाली है, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है, या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुके हो, हर तरफ से परेशानियां ही परेशानियां हैं, लाखों का सर पे कर्जा है, अगर कोई मेरा बहन भाई बीमार है वो भी इस अमल को पढ़ ले, कोई रिश्तों का तलबगार है वो भी इस अमल को पढ़ ले, क्योंकि लोगों ने जब आकर, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बता दिया। और ये कोई 1 2 4 बंदे की बात नहीं हो रही, ये हज़ारों लाखों लोगों की बात हो रही है जो जिनके एक ही रात में इस अमल को पढ़ते ही हालात बदल गए। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक रात ये अमल पढ़ लिया तो खुदा की कसम मौजज़ात देखकर आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी। ये छोटा सा अमल है, एक आधी मिनट का, लेकिन मेरे दोस्तों, इसके कमालात, इसके मौजज़ात इतने हैं कि अगर आप लोग, साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, यूट्यूब पर रोज़ाना बेशुमार वज़ाहिब पढ़ते हो, तस्बीहात पढ़ते हो, लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं हो रहा, वही जेब की जेब खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है। अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहनें अगर जो कारोबार छोटा मोटा करते हैं लेकिन कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है, तो रात में ये अमल पढ़ लें और फिर सुबह अपने कारोबार में तरक्की देखें, अपनी दुकान पर ग्राहकों का रश देखें, क्योंकि ये अमल, साथियों, भाइयों, बहनों, रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देता है। कई ऐसे मेरे बहन भाई हैं जो कहते हैं हमारे वजीफ़े असर नहीं करते, हम करें तो क्या करें। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफ़े असर ना करने की 3 सबसे बड़ी वजूहात हैं, जो वो भी मैं आपको बता दूं और उनका हल भी इसी अमल में मौजूद है।
पहले नंबर पर दोस्तों भाइयों बहनों, फर्स्ट नंबर पर जो अमल असर ना करने की, वजीफ़ा असर ना करने की वजह रब की पकड़ में जब बंदा होता है अपने गुनाहों की वजह से, तो उसका कोई वजीफ़ा कामयाब नहीं होता, तस्बीह कोई कामयाब नहीं होती। तो आज ये अमल आपकी रब से भी, यानी कि रब की पकड़ से इंशाअल्लाह आपको छुड़वाएगा। और सेकंड नंबर पर जो मसला है जिसकी वजह से बंदे के वजीफ़े असर नहीं करते दोस्तों भाइयों बहनों, सेकंड नंबर पर आप पर कोई अमल, बंदिश, जादू के असरात हैं या कोई ऐसी बदनज़र है जो आपको बीमारियों में, परेशानियों में डाले रखती है। वो बदनज़र इंशाअल्लाह किसी अपने पराये की आप पर है, ये अमल उसे ख़त्म कर देगा और आपके वजीफ़े 100% असर करेंगे। और आज का तीसरा जो सबसे बड़ा मसला है साथियों भाइयों बहनों, क्या आप लोग जल्दबाजी में वज़ाहिब पढ़ते हैं, बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ जाते हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर आज गुजारिश करता हूँ कि पहले आपने इस आज के अमल को समझना है। ये छोटा सा अमल है, ये तस्बीह सारे नसीब फेर देगी। ये तस्बीह सारे आपके मसाइल को एक रात में अगर हल ना करे तो फिर मुझे कहना। इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें जिन पर लाखों का कर्जा है, हज़ारों का कर्जा है, बाल बाल कर्जों में डूब चुका है। कर्जदारों ने अगर तुम्हें आखिरी वार्निंग तक दे दी है तो खुदारा मेरे बतलाए हुए तरीके पर इस अमल को सिर्फ एक रात पढ़ के देख लेना। अगर यकीन नहीं आता तो अभी इसी वक्त देखें, रात जैसी लग जाए आप दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, आपने रात में सुकून से, इत्मीनान से बैठकर इस अमल को पढ़ लेना है। बस आपने मौजज़ात देखने हैं, कमालात देखने हैं, दौलत की बारिश को अपनी आंखों के सामने देखना है। और मैं हल्फन इतना तो गारंटी से कहता हूँ कि आपने इससे ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा शायद ही अपनी ज़िंदगी में किया हो, कि जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी परेशान नहीं हुआ। सुबह उठते ही अल्लाह पाक ने चाहा तो सिर्फ एक रात पढ़ लेना। अब अमल किस तरीके से, किस तरतीब से करना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने समझना है। आपने सबसे पहले दोस्तों भाइयों बहनों दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लीजिएगा, जो बेहतर लगे, जो याद लगे। अगर दुरूद शरीफ कोई बंदा ना भी पढ़ना चाहे तो चल सकता है। दुरूद शरीफ आपकी मर्जी है, पढ़े ना पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे तो अमल की ताकत बढ़ जाएगी, अमल के फ़ायदे बढ़ जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी है। मैं आपके लिए मुश्किलात लेकर नहीं आया, मैं आपके लिए आसानियां लेकर आया हूं कि आपके हालात बदलें और आप लोग अल्लाह पाक के हुक्म से इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आकर दुआएं देने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया था। अब आप दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने करना क्या है कि रात में जब पूरी तरह फारिग हो जाएं तो चंद सेकंड के लिए अपने घर में तमाम कामों को छोड़कर बैठ जाइएगा। दुरूद शरीफ पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, ना पढ़ना हो तो बस डायरेक्ट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आज के इस अमल का पहला मौजज़ाती वजीफ़ा, जिसे पढ़ते ही पुरानी से पुरानी गुर्बत 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है, जिसे पढ़ने वाला अगर रोड पर खड़ा हुआ फ़कीर भी हो, रोड पर खड़ा हुआ भिखारी भी अगर पढ़ ले साथियों दोस्तों, तो वो भी सुबह उठते ही माला माल हो जाए। अब आपने इस अमल का एक एक वजीफ़ा समझना है। ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं है दोस्तों, ये रब के कलाम है, ये अल्लाह पाक के नाम है, ये कुरानी आयतों पर मुश्तमिल छोटा सा अमल है जिसको बतलाने समझाने में चंद मिनट ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन रात में जब पढ़ने बैठेंगे तो आपका मुश्किल से जो वक्त लगेगा 1 मिनट का, 1-1.5 मिनट का वक्त लगेगा। कोशिश करना सोते वक्त पढ़ लो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इस अमल को पढ़ने के बाद जितना फजूल कामों से बचोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा है। ऐसा ना हो कि अमल पढ़ा और फिर पूरी रात फजूल कामों में लग गए, फजूल बातों में लग गए, अमल के असरात फिर ख़त्म होते रहेंगे साथियों। तो कोशिश करना जब बिस्तर पर लेट जाओ तो बहुत अच्छी बात है, या अगर रात में किसी भी वक्त पढ़ लो, कोशिश करो कि सोने का वक्त करीब हो ताकि अमल की ताकत रहे। और इस अमल को इजाज़त देखे आम है इजाज़त, लेकिन मैं साथियों भाइयों बहनों आपसे गुजारिश करूँगा
कि जब आपके लिए इतनी मेहनत मुशक्क़त की गई है इस वीडियो पर, और ऐसा अमल आपकी परेशानियों को देखकर लाया हूँ कि जिस वीडियो को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और मैंने रात का ये अमल उकबरी साहब का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह बेशुमार लोगों को पढ़ते हुए देखा। यानी कि ऐसे ऐसे लोगों ने पढ़ा कि जिनके हालात बदल गए, लोगों ने खुद आकर बताया। तो बात में कोई साथियों भाइयों बहनों कोई झुटलाने वाली बात हो ही नहीं सकती। इस अमल के नाकामी के 1% भी चांस नहीं है। कई ऐसी मेरी बहनों ने बताया कि हम साल से बीमार थे, हमारी बीमारियां सुबह उठते ही ख़त्म हो गई। कई लोगों ने बताया हमें ज़ाती मकान चाहिए था, किसी ने बताया हमने 3 रात पढ़ा और हमें ज़ाती मकान अल्लाह पाक ने नवाज दिया। किसी ने कहा हमने 1 रात पढ़ा, सुबह उठते ही हम माला माल हो गए। लोग धड़ाधड़ लाइव में आकर, उकबरी साहब भी हैरान थे। उकबरी साहब की अक्ल हैरान रह गई कि ये अचानक इस अमल में ऐसा क्या जादू है। आप लोग इस अमल को सुनेंगे तो आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी, आप हैरान रह जाओगे। आप कहोगे वाकई में ये अमल है ताकतवर। आपको जब आप इस अमल को सुनोगे आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, बड़ी तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। फिर ना कहिएगा कि अमल बताया नहीं, फिर ना कहिएगा कि साथियों भाइयों बहनों हमें ये मौका मिला नहीं। अब आपने करना क्या है, रात में जब बच्चों से, बीवी से, घर के तमाम कामों से टिक टाक चला चला कर जब थक जाओ, सब छोड़ दो सब, तब अमल को दिल से 1 मिनट के लिए पढ़ लेना। और दुरूद शरीफ पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी है। आपने सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों भाइयों बहनों, अब पहले नंबर पर दोस्तों भाइयों बहनों आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा देखें, इस अमल में कोई एक वजीफ़ा भी ऐसा नहीं कि जिसको पढ़ने में आपके लिए मुश्किलात हों। एक एक वजीफ़ा ऐसा है, 3-4 वज़ाहिब पर मुश्तमिल है ये रात का अमल, जिसमें से पहला वजीफ़ा के 5 साल का बच्चा भी पढ़ ले। अब आपने करना क्या है, पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते ना ये वजीफ़ा अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में दोस्तों भाइयों बहनों आपने या रब्बी को मिला देना है। किस तरह पढ़ेंगे समझ लें बात को, जल्दी जल्दी आगे मत बढ़े। फिर कहते हैं वीडियो कमेंट्स में आकर मुझे शिकायत करते हैं कि आपने अमल सही नहीं समझाया। पहले समझें बात को, देखें। आप दुरूद शरीफ पढ़ें ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ताउस तस्मिया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाजमी पढ़िएगा। और जैसे ही पढ़ ले ताउस तस्मिया तो पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, पहला वजीफ़ा बड़ी तवज्जो ध्यान से दिल लगाकर आपने सुनना है। देखें तस्बीह हो तो पकड़ लें, नहीं तो अपने सीधे हाथ पर फटाफट से गिनती करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी कोशिश कीजिएगा। जब तक ये अमल करें ना कोशिश कीजिएगा, मैं ज़रूरी नहीं कह रहा, पाबंदी देखें किसी चीज़ की नहीं है, आपको कोई पाबंदी नहीं, कोशिश करनी है कि 1 मिनट जब तक अमल करें तो अपनी आँखों को बंद कर लीजिएगा और तसव्वुर में गुंबद खज़रा की जालियों को पकड़ कर दर नबी पर पहुँच जाइएगा। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही पढ़ लें ना पढ़ लें आपकी मर्ज़ी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का दोस्तों भाइयों बहनों 10 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह 10 बार जब ये वजीफ़ा पढ़ लें फ़ौरन दूसरा वजीफ़ा पढ़ लेना, उसी वक्त दूसरा वजीफ़ा बताने लगा हो। अब दूसरा वजीफ़ा कौन सा है भाइयों बहनों, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिया कि जिसका मतलब है सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। साथियों दोस्तों ये जुमला शुक्र, मोहब्बत, आजिज़ी और अल्लाह की अज़मत का इजहार करता है। और जब भी आप इसे कहते हैं गोया आप अपने रब की तमाम नेमतों, रहमतों, बरकतों को तस्लीम करते हैं। और अल्लाह वाले फरमाते हैं जो रब की नेमतों, रहमतों को तस्लीम करते हुए, उसकी बरकतों को तस्लीम करते हुए रात के वक़्त में इस अमल को पहले नंबर पर जब बंदा कोई अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ लेता है तो उसकी तमाम रिज़्क़ की बंदिश ख़त्म हो जाती है। उसके घर में गैब से दौलत वाले हाथ दौलत फेंक फेंक कर चले जाते हैं। वो हैरान रह जाता है क्योंकि अल्लाह पाक शुक्र करने वाले को बहुत पसंद करता है और शुक्र करने वाले को कई ज़्यादा अता कर देता है। तो आज के अमल का पहला वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी जैसे ही पढ़ लें तो अब आपने उसी वक्त अमल का 2 नंबर वाला वजीफ़ा दोस्तों भाइयों बहनों देखें, ये वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। या हय्यु या कय्यूमु का वजीफ़ा
ये दो बरकत इस्माए इलाही या हय्यू या कय्यूम अल्लाह ताला के वो सिफ़ात हैं जो ज़िंदगी और बका की अलामत है। या हय्यू या कय्यूम यानी ए हमेशा ज़िंदा रहने वाले, या कय्यूम यानी ए खुद कायम रहने वाले और सबको संभालने वाले। ये अस्माए मुबारक सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा रूहानी राज है जो इंसान के दिल को ताकत, रूह को सुकून और ज़िंदगी को ताजगी बख्शता है। अगर आप साथियों, भाइयों, बहनों, अगर दिल गफलत में है, अल्लाह की याद से दूर है या सख्त हो गया है, तो आज रात के इस मुजर्रिब तरीन अमल में दोस्तों, भाइयों, बहनों, गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाले इस मुजर्रिब तरीन अमल में ये अस्माए मुबारक अल्लाह की कुदरत और रहमत की निशानी है। जब कोई बंदा रात में या हय्यू या कय्यूम से रब करीम को पुकारता है तो अल्लाह की ज़ात, हमेशा रहने वाली ज़ात से जुड़ जाता है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी कमज़ोर को ताकत, किसी मायूस को उम्मीद, किसी बेचैन को सुकून और किसी गुनहगार को मग़फ़िरत की नवीद देते हैं। अगर साथियों, भाइयों, बहनों, तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें तोड़ रही है, तुम्हें लगे कि छोड़ रहे हैं सब लोग और तुम बिल्कुल तन्हा हो, तो आंखें बंद करके रात के वक्त कह दो या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। फिर देखो कि कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, कैसे अल्लाह तुम्हारी मदद करता है और कैसे हर दरवाजे खुलते हैं। ये अल्फाज सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से कह दो, निकालो, क्योंकि जब दिल से अल्लाह को बुलाया जाए तो कायनात की हर शय तुम्हारी मदद के लिए हरकत में आ जाती है। अल्लाह साथियों, भाई बहनों, आपकी हर तरह से मदद करता है। तो या हय्यू या कय्यूम आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल में दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपने 11 बार पढ़ना है। ये छोटे छोटे वज़ाइफ हैं, इनको रात में आपने एक ही वक्त में बैठ कर पढ़ लेना है। जैसे नमाज पढ़ने बैठते हैं ना, कोशिश करें अगर इशा के बाद भी पढ़ लें और फिर रात में भी देर से भी पढ़ लें। एक एक मिनट का अमल है ये पूरा अमल। इशा की नमाज पढ़ें, पहला वजीफ़ा पढ़ें दुरूद शरीफ पढ़ते ही अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का। दूसरा वजीफ़ा या हय्यू या कय्यूम का फ़ौरन उसके बाद पढ़ें 11 मरतबा, और आगे जो बता रहा हूँ उसी तरतीब से अमल पढ़ लें और आखिर में बस दुआ मांग लें। ख़त्म बात। मोजज़ात देखते जाएँ, कमालात देखते जाएँ, रब को राज़ी कर जाओगे, रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल दोगे, अपने ऊपर से अमल, बंदिश, जादू तक के असरात ख़त्म कर दोगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लोगे। हर तरह की मसलियत जो मैंने बताई है इस अमल में, हर तरह की परेशानी अगर दूर ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। ये अमल देखें ना, बात को समझें। यह अमल आपके ऊपर जो मसाइल हैं पहले उनको ख़त्म करेगा, फिर रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोलेगा। देखें आप पर अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री के असरात हैं, यह अमल उसे ख़त्म करेगा तो लाजमी आपके हालात बदलेंगे। यह अमल रब की पकड़ से आपको हटाएगा, जिस वजह से, गुनाहों की वजह से आप पकड़ में हैं, तो लाजमी रब की पकड़ से हटेंगे तो फिर रब राज़ी होगा, तो फिर रब राज़ी तो फिर जग राज़ी। तो अमल तो फिर असर करना ही करना है, फिर तो नाकामी का 1% भी चांस नहीं है दोस्तों। क्योंकि उखबरी साहब ने जब ये अमल बताया ना, तो फिर उन्होंने लाइव आकर बताया कि वो कहते हैं वाकई ये अमल असर कर सकता है, क्योंकि इस अमल के अंदर जो वज़ाइफ हैं वो ऐसी तादाद में और एक के बाद एक करके ऐसी तरतीब में है रात के वक्त पढ़ने के। देखिए साथियों, भाई बहनों, अल्लाह वाले फरमाते हैं रात इशा के बाद से लेकर सुबह फजर से पहले पहले मांगी गई दुआ वैसे भी कबूल हो जाती है। यानी कि पूरी रात बंदा अगर अल्लाह पाक से किसी एक ख़ास वक़्त में भी इशा के बाद से लेकर मांगता है, और ये अमल उकबरी साहब ने बताया अगर पढ़ने के बाद मांग ले तो पढ़ने वाला 1% भी नाकाम नहीं होता। अब 11 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पढ़ते ही अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये छोटा सा वजीफ़ा है लेकिन कमालात में दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। लेकिन आपने इसको तवज्जो ध्यान से सुनना है, तवज्जो से सुनिएगा, अपनी जल्दबाजी ना कीजिएगा। या रहमानु या रहीमु, ये दोनों नामों को इस अमल में पढ़ना है। ये दो नाम अल्लाह ताला की ऐसी सिफ़ात का बयान है जो हमेशा साथियों, भाई बहनों, दिल को सुकून, रूह को राहत और ज़िंदगी को उम्मीद अता करते हैं। पढ़ने वाले की खाली झोलियों को सुबह उठते ही दौलत से, रिज़्क़ से भर देते हैं। या रहमानु, ए बेहद मेहरबान, वो जो हर मखलूक पर, चाहे वो मोमिन हो काफिर हो, अपनी रहमत बरसाता है। वो जो हर धड़कते दिल की ज़रूरत जानता है और बग़ैर मांगे अता करता है। वो जो हर सुबह सूरज को तुलू करता है, हर प्यासे का पानी उसके लिए इंतज़ाम करता है और हर नादिर के लिए असबाब पैदा करता है। और या रहीमु, ए बहुत रहम फरमाने वाले, वो जो बहुत ख़ास बंदों पर बेपनाह मोहब्बत और रहमत निछावर करता है।
जो पलटने वालों को गले लगा लेता है, जो आंसुओं को अपनी रहमत से चमका देता है, जो टूटे दिलों को जोड़ देता है, जो भटकों को रास्ता दिखाता है। दोस्तों भाइयों बहनों, तो आज के इस मुजर्रिद तरीन अमल का तीसरा पावरफुल वजीफा, अल्लाह वाले फरमाते हैं जिन पर लाखों का कर्जा है, चाहे करोड़ों का कर्जा है, बाल बाल अगर जिनका करोड़ों में कर्जा है, जिनका बाल बाल करोड़ कर्जों में जकड़ा हुआ है, वो रात में या रहमानू या रहीमू को इस अमल में शामिल कर लें। दोस्तों भाइयों बहनों, उकबरी साहब का बतलाया हुआ ये अमल अगर आपने सिर्फ ज़िंदगी में एक रात पढ़ लिया और बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया कि जिसकी इजाज़त भी आम है, कोई पाबंदी नहीं है, बस आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तीसरे नंबर पर या रहमानू या रहीमू तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने या रहमानू या रहीमू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा, जैसे कि या रहमानू या रहीमू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने ये वजीफ़ा सिर्फ और सिर्फ 100 साथियों भाइयों बहनों 21 बार मिलाकर पढ़ लेना है। जब या रहमानू या रहीमू को मिलाकर 21 बार पढ़ लें तो साथियों भाइयों बहनों चंद सेकंड बाकी हैं, अमल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। खुदारा एक एक लफ्ज़ एक एक जुमला आपने समझना है। जब आपने 21 बार या रहमानू या रहीमू को मिलाकर भी पढ़ लिया तो अब आपने सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस अमल में आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरह कौसर कंप्लीट पढ़ लेनी है। अब जैसे ही सूरह कौसर पढ़ ली तो फौरी तौर पर आपने दोस्तों भाइयों बहनों सूरह कौसर के पढ़ते साथ ही इस अमल में सेकंड नंबर पर आपने यानी कि बिल्कुल आखिर में एक बार जब सूरह कौसर पढ़नी है, जैसे या रहमानू या रहीमू को आपने 21 बार पढ़ लिया तो आपने फ़ौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब सूरह कौसर भी पढ़ लें तो अब आपने फौरी तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों भाइयों बहनों कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों एक ही मर्तबा आपने सूरह इखलास भी अमल में शामिल करनी है। जब सूरह इखलास भी पढ़ लें दोस्तों भाइयों बहनों तो आखिर में आपने उतना ही दुरूद शरीफ पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। आप लोग जैसे ही आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें तो दोनों हाथ उठाकर रब करीम से साथियों भाइयों बहनों खूब रो रो कर गिड़ गिड़ा कर मांगते चले जाइएगा और रात को इस अमल के पढ़ने के बाद जितना जल्दी हो सके सो जाइएगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हुई हो तो रब करीम अपनी शान करीमी के सदके हम सबको माफ़ फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।